क्रैश कोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई में आगे बढ़ते हैं यार और डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन वाटर। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं यार। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास दो ही प्रॉपर्टी वो कंपेयर कराता है यार, या तो बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट की अपन बात कर चुके हैं, आज अपन बात करेंगे यार सॉल्युबिलिटी पर कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर किस तरह से निकाली जाती है, किस तरह से डिपेंड करती है, क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, उन सब की अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं यार। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके जितनी भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन जो रहते हैं, ठीक है, वो लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है यार? क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन है यार वो लेस पोलर होते हैं, उनका डायपोल मूवमेंट, ठीक है, अल्केन का तो जीरो होता ही है यार। ठीक है, मतलब इनका डायपोल मूवमेंट इतना ज्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते हैं। क्योंकि आप जानते हो लाइक डिसॉल्व लाइक, जो पोलर है वो पोलर में घुलेगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। हम वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं और वाटर हमारा क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। ये ध्यान रखेंगे कि वाटर हमारा क्या है भाई? पोलर सॉल्वेंट है। ये हमारा क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या कि इसका जो डायपोल मूवमेंट है म्यू, वो जीरो नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन आर लेस पोलर, सो दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। पानी में ये बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। अगर आपको अल्काइन, अल्कीन और अल्कीन में कंपेयर करना पड़े तो यहां पर जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आएगा, ये ध्यान रखेंगे, तो यहां पर जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आता है वो ये आता है कि अल्काइन जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं किससे? अल्कीन से, और अल्कीन जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होती हैं किससे? अल्केन से। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें आप, तो नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आता है कि अमाइंस, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स आर पोलर, सो सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। एल्डिहाइड हो गया आपका, अमाइन हो गया, एल्कोहल हो गया, ये पोलर होते हैं, पोलर कंपाउंड्स होते हैं, तो पानी में अच्छी तरीके से सॉल्युबल हो जाते हैं यार। जैसे कि आप जानते हो कि अगर आप अमाइंस को कंपेयर करते हो यार, अमाइंस की अगर सॉल्युबिलिटी कंपेयर करोगे पानी में, तो अमाइंस की जो सॉल्युबिलिटी आती है वो ये आती है कि आपकी जो 1 डिग्री अमाइन है यार वो ज्यादा सॉल्युबल होगी देन आपका 2 डिग्री अमाइन, और लास्ट में आपका क्या आएगा? 3 डिग्री अमाइन। ये ध्यान रखेंगे। ऐसा क्यों होता है यार? क्योंकि यहां से जब 1 डिग्री से 3 डिग्री पर आप मूव कर रहे हो तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटिन्यूअसली कम होते जा रहे हैं, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जा रही है, और जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी भाई उतना क्या होगा? इनसॉल्युबल होता जाएगा ना कंपाउंड। तो 1 डिग्री अमाइन ज्यादा सॉल्युबल होता है, देन 2 डिग्री अमाइन, देन आपका 3 डिग्री अमाइन। इस बात का ध्यान रखेंगे यार। और एल्कोहल में अगर आप कंपेयर करते हैं कि एल्कोहल में जो ऑर्डर आएगा भाई वो किस तरह से आता है? एल्कोहल में जो ऑर्डर आता है वो इस तरह से आता है कि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 1 डिग्री अल्कोहल। ऐसा क्यों होता है यार? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल में जो हाइड्रोफोबिक पार्ट रहता है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो रहता है, क्योंकि आप जानते हो कि आपके पास जो अल्कोहल है वो कुछ इस तरह से ROH, ठीक है, ये जो पार्ट है यार वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, और जितना कम ये पार्ट होगा उतना आपका जो सब्सटेंस है अल्कोहल है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। 3 डिग्री में ये पार्ट कम हो जाता है क्योंकि ब्रांचिंग हो जाती है, 2 डिग्री में थोड़ा ज्यादा होता है, 1 डिग्री में बहुत ज्यादा होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल होती है, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 1 डिग्री अल्कोहल। और एसिड और एल्डिहाइड कीटोन भी सॉल्युबल होते हैं पानी में, क्योंकि ये पोलर होते हैं, और पोलर हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये आराम से कर सकते हैं पानी के अंदर यार, और सॉल्युबल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है और कई बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया भी जाता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि जो अल्काइल हैलाइड्स रहते हैं यार, ठीक है, ये पोलर होते हैं, ठीक है, लेकिन ये इनसॉल्युबल होते हैं पानी में। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वाटर इज मोर एज कंपेयर टू एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड वाटर। इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ? आप ये समझें कि कोई भी सब्सटेंस पानी में किस तरह से सॉल्युबल होता है, किस तरह से सॉल्युबिलिटी नापी जाती है। देखो होता क्या है कि यार किसी सब्सटेंस को जब आप पानी में उठा के डालते हो, जैसे कि आपके पास ये बीकर है यार, ठीक है, बीकर में आपका वाटर डाला हुआ है, ठीक है, वाटर है ये,
ठीक है, और वाटर में यहां पर आपने क्या उठा के डाल दिया, अल्काइल हैलाइड उठा के डाल दिया। अब अल्काइल हैलाइड की सॉल्युबिलिटी पानी में किस तरह से नापी जाती है, जैसे ही ये पानी में जाएगा यार, ठीक है, जैसे ही ये पानी में जाएगा होता क्या है कि जो वाटर है भाई, ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, आप जानते हो कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ये पानी में जाता है तो ये जो बॉन्डिंग है वो टूटती, ठीक है, ये प्रोसेस क्या है आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये आपकी प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है। और होता क्या है कि जैसे ही ये टूटता है, ये जो अल्काइल हैलाइड आपने डाला है उसके साथ ये जुड़ने की कोशिश करता है, उसके साथ ये जुड़ने की कोशिश करता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये बॉन्ड जो फॉर्मेशन है वो क्या है, आपकी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है भाई। अब होना क्या चाहिए, अगर कोई सब्सटेंस सॉल्युबल है तो ये जो प्रोसेस है, नया जो बॉन्ड बना है वाटर के साथ किसी भी सब्सटेंस का, उसके फॉर्म होने के बाद ज्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। ये जितनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी आपका सॉल्युबल, आपका सब्सटेंस उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। अब अल्काइल हैलाइड के केस में क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब एंडोथर्मिक बहुत ज्यादा है, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन वो कम होती है। तो नेट जो आपकी प्रोसेस है वो क्या है भाई, एंडोथर्मिक है। मतलब अगर इनको आपको सॉल्युबल करना है तो टेंपरेचर खुद देना पड़ेगा, अपने आप सॉल्युबल नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इनसॉल्युबल है, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जो नया बॉन्ड बन रहा है अल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में वो वीक बन रहा है, जो लेस एक्सोथर्मिक है। इस वजह से आपका जो अल्काइल हैलाइड है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। अल्काइल हैलाइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज energy required to break hydrogen bonding of water is more as compared to energy obtained by new bond formation between alkyl halide and water। ठीक है, तो ये जो नेट प्रोसेस आती है ना, ये एंडोथर्मिक आ जाती है यार। और एंडोथर्मिक आई है मतलब खुद की इच्छा नहीं है घुलने की, आपको इसे सॉल्युबल करना है, अल्काइल हैलाइड को टेम्परेचर देना पड़ेगा तब ये सॉल्युबल होगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो ये सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर कई सारे क्वेश्चन यहां पर फ्रेम होते हैं और इतनी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है, जो भी चीजें हैं वो बेसिकली जो आपकी सॉल्युबिलिटी है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन के साथ खेल सकते हो यार। तो ये सॉल्युबिलिटी की बात हुई है, ठीक है। इसी के साथ अपन ने रिएक्शन मैकेनिज्म का जो भी पार्ट था, हेलो अल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और हमारे पास अल्कोहल, फिनोल, ईथर, ठीक है, और अमाइंस, हाइड्रोकार्बन, जो भी पार्ट था वो सारा का सारा अपन कवर कर चुके हैं। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको वहां से नहीं आता। अब आप अपनी एनसीईआरटी पढ़कर देखें यार एक बार। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा कि एनसीईआरटी पढ़ने में फील आ जाएगा। अब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो एनसीईआरटी में लिखी हो और आपको पता ना हो यार, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए यार। जय हिंद, जय भारत।